सोशल मीडिया के मेरे दोस्तों, आपको सुनीत गोस्वामी का सादर नमस्कार। दोस्तों, हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाली कुछ कहावतें बड़ी ही सारगर्भित भी होती हैं। ऐसी ही एक जबरदस्त कहावत है छाती पीटना। इसका बिल्कुल सीधा सा अर्थ है कि जब किसी पराजित, हताश, परेशान व्यक्ति पर कोई उपाय नहीं बचता है, उसके पास कोई रास्ता नहीं रह जाता है, तो वह अपनी ही छाती पीटने लगता है, क्योंकि पराजय की भड़ास कहीं तो निकालनी ही पड़ती है। तो अब ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जिस तरह से हिंदू समाज के सामने पराजित हुए हैं, उसे देखते हुए उनके पास यही उपाय बच जाता है कि वे अपनी छाती पीटकर अपना चित्त शांत कर लें। वैसे तो वे संत की उपाधि प्राप्त किए हुए हैं और संत के हृदय में सभी के प्रति प्रेम हो तो चित्त अपने आप शांत रहता है, लेकिन आज के संत ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, इस अध्यात्म नीति को बिल्कुल ही भूल चुके हैं। संत महात्माओं और कथावाचकों के हृदय में अहंकार तथा द्वेष के घोड़े हमेशा दौड़ते रहते हैं। अभी हाल में इसी 28 अगस्त 2025 को अविमुक्तेश्वरानंद जी की जो सार्वजनिक हार या फिर हम कहें फजीहत हुई है, वह मनुस्मृति के सम्मान से जुड़ी हुई है। तो पहले थोड़ी सी चर्चा हम मनुस्मृति पर करते हैं। मनुस्मृति से ज्यादा पाखंडी कोई शास्त्र नहीं। भारत की दुर्दशा में मनुस्मृति का जितना हाथ है किसी और का नहीं। मनुस्मृति ने ही भारत को वर्ण दी है। शूद्रों का ये जो महापाप भारत में घटित हुआ है, जैसा पृथ्वी में कहीं घटित नहीं हुआ, उसके लिए कोई जिम्मेवार है तो मनु जिम्मेवार है। ये मनुस्मृति की ही शिक्षा का परिणाम है, क्योंकि मनुस्मृति है हिंदू धर्म का विधान। दोस्तों, आपने सुना, वैचारिक तौर पर ओशो सारे धर्माचार्यों से, शंकराचार्यों से कुछ ज्यादा श्रेष्ठ ही बैठते हैं, और वो ठीक ही कह रहे हैं कि भारत की दुर्दशा में मनुस्मृति का बहुत बड़ा योगदान है। जात पात का भेदभाव जिसने भारत को बहुत कमजोर बनाया है, वह मनु महाराज का ही किया धरा है। देश के संविधान ने जरूर इस कमजोरी पर एनर्जी के कुछ इंजेक्शन लगाए हैं, लेकिन फिर भी यह कमजोरी अभी भी बनी ही हुई है। जिस संविधान की छत्र छाया में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद भी जी रहे हैं, उसी संविधान के निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर ने मनुस्मृति की प्रतियां जलाई थीं। मेरा भी यह मानना है कि मनुस्मृति न तो कभी भारत का विधान होनी चाहिए और न ही इस ग्रंथ के सम्मान की कोई जरूरत है। दोस्तों, आइए अब हम 28 अगस्त की घटना पर आते हैं। इस वक्त राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, तमाम लोग मां सीता के सामने नतमस्तक खड़े हैं, हाथ जोड़कर खड़े हैं और खुद के लिए, इंडिया ब्लॉक के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं। बात पूजा पाठ की बात हो रही थी। पूजा पाठ उनको हम कराए हैं, आरती कराए हैं, धूप बत्ती कराए हैं, अक्षत चढ़वाए हैं, चंदन चढ़वाए हैं, फूल चढ़वाए हैं, सब चढ़वा करके पूजा पाठ करा करके उनको चंदन लगा करके जानकी माता का आशीर्वादी चुनरी ओढ़ा दिए हैं। राहुल गांधी जी को, तेजस्वी यादव जी को ये सब करा करके और बहुत हर्षोल्लास से यहाँ से गए। तो आपने देखा दोस्तों कि बिहार के जानकी मंदिर में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पूजा कर रहे हैं। पुजारी जी ने उन्हें पूजा कराई है और पूरे विधि विधान से करवाई है, और माता जानकी के आशीर्वाद की चुनरी भी इनको ओढ़ाई है। बस यही अविमुक्तेश्वरानंद की सार्वजनिक पराजय है। यह खबर उन्होंने भी देखी है और सुनी है, लेकिन वो तिल मिलाकर रह गए हैं।
शंकराचार्य किसी कोर्ट में भी इस बात को लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी यह याचिका तो खारिज हो ही जाएगी, फटकार उनको अलग से लगेगी। अच्छा दोस्तों, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने ऐसा कौन सा ठेका ले लिया था जिसकी वजह से उनकी यह शर्मनाक हार हुई है? यह जानने के लिए आप इसको सुनिए। कि राहुल गांधी मनुस्मृति के बारे में अश्रद्धा रखते हैं और मनुस्मृति को बदनाम करने के लिए संसद में खड़े होकर के उसके विरुद्ध झूठ बात बोलते हैं। इससे ये तय हो गया, और जवाब देना नहीं चाहते हैं, इससे ये तय हो गया कि वो हिंदू धर्म के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। हिंदू धर्म के विरुद्ध कार्य करने के लिए उनको हिंदू धर्म से बहिष्कृत घोषित किया जाता है। और अगर वो हिंदू नहीं है जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं, तो फिर जनता के सामने ये स्पष्ट किया जाता है कि वो संभवतः हिंदू नहीं है। इसीलिए आज से उनको हिंदू न माना जाए और हिंदू पुरोहित पंडित उनकी पूजा न कराएं हिंदू विधि से, और हिंदू मंदिरों में उनके प्रवेश को वर्जित किया जाए। तो दोस्तों, आपने सुन लिया है और मैं समझता हूं कि आपने ठीक ठीक समझ भी लिया होगा। शंकराचार्य ने यह ठेका करीब 3 महीने पहले यानी 4 मई 2025 को ले लिया था कि वे जिसे चाहेंगे उसे हिंदू धर्म से निष्कासित कर देंगे। उनके कहने पर देश भर के पुजारी राहुल गांधी को मंदिर में नहीं घुसने देंगे और न ही राहुल गांधी से पूजा कराएंगे। आखिर ये अधिकार उनको दिया किसने कि वे जिसे चाहेंगे वह हिंदू नहीं होगा? यह तो ठीक ही रहा कि बिहार के जानकी मंदिर के पुजारी ने शंकराचार्य की बेसिर पैर की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। यह अविमुक्तेश्वरानंद की झूठी हेकड़ी थी जो कि अब टूट चुकी है। अब वो कुछ कर तो सकते नहीं, तो इसीलिए तो मेरी उनको ये सलाह है कि वे चाहे तो अपनी छाती पीट लें। एक पुरानी कहावत का कुछ तो सम्मान रखें। अच्छा दोस्तों, इस चर्चा में बस इतना ही। मेरा आग्रह है कि ऐसी ही वैचारिक चर्चाओं में बने रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत आभारी, सुनील गोस्वामी।